फैशन एक अलग चीज है, परंपराएं एक अलग बात। हिंदू परिवारों में जब किसी औरत का आदमी मर जाता है तो वो अपने सुहाग की निशानियां छोड़ देती है, तोड़ देती है जब वो गुजरता है। और फिर उसके बाद वो इस तरह की कोई भी चीज धारण नहीं करती। क्या इससे फैशन का कोई रिलेशन हो सकता है? क्या इससे पति को, जो कि झूठे केस अपनी पत्नी से झेल रहा है, उसका कुछ फायदा ले सकता है? क्या इस तरह से इसको पति पर क्रूरता को कोई आधार माना जा सकता है? कहाँ फैशन और कहाँ किसी के पति का मर्म? आपको यही सॉल्यूशन देगा आज का ये वीडियो। दोस्तों, इसीलिए हम अपने कोर्सेज चलाते हैं कि आपको एजुकेटेड किया जा सके। और इन कोर्सेज में अब बहुत ज़्यादा मजबूती हम लेकर आ रहे हैं। हमारे साथ जिन लोगों ने अब तक अपने कोर्सेज से रिजल्ट निकाले हैं, स्ट्रांग हो गए हैं और आज फ्री हो चुके हैं ऑलमोस्ट अपने केसेस से, वो लोग अब इन ट्रेनिंग्स का पार्ट होने जा रहे हैं। उनके थ्रू, उनके अनुभवों से, उनके केसेस के अनुभवों को हमने जोड़कर इस पैकेज को और स्ट्रांग कर दिया है। अब ये पैकेज पहले से ज़्यादा बेहतर और पावरफुल हो गए हैं। तो अगर आप इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे डिटेल लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। आप कानूनी समस्या में है, समाधान चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लीजिए और उसके बाद आपसे बात हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जैफ, लीगल लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप मोटा मोटी बात समझ लीजिए कि कोई राशन की दुकान पे नहीं, समस्याएं आपके सामने लाइन लगाकर नहीं खड़ी हैं, तो आपको वहां पर उन्हें फेस करना नहीं आता हो ऐसा ना सोचें। देखिए, आपकी बीवी जो है वो गलत तो कर रही है, और अगर वो गलत कर रही है तो वो फैशन नहीं कर रही है। फैशन क्या होता है? फैशन एक तरीके से आपको संस्कृत और सुसंस्कृत दिखाता है, आपको संस्कारी दिखाता है, आपके लिए एक आदर का भाव पैदा करता है। जब वो वाहियात होने लगता है तो हम अक्सर उसे आम आदमी क्रिटिसाइज करते हैं। मगर बीवी का फैशन करने से अपनी पत्नी धर्म के निभाने से ऊपर नहीं माना जा सकता, यानी कि उसको पत्नी धर्म तो निभाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी बीवी हमारे हिंदुस्तान के अंदर धर्मों पे आधारित मैरिज एक्ट्स के आधार पर ही केस लड़ती है। तलाक भी इसी आधार पे होते हैं, और आपके रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का भी वो प्रैक्टिस आप करते हैं या फिर वो करती है। इन सब चीजों के पीछे मेंटेनेंस भी उसी आधार पर मिलता है। और अगर ये सब चीजें उस आधार पर मिलती हैं तो फिर वहां पर आपके धर्म की जितनी परंपराएं हैं वो भी पति और पत्नी में पूरी तरह लागू होती। आपकी बीवी अगर मान लीजिए सिंदूर नहीं लगा रही, चूड़ी नहीं पहन रही है और मंगलसूत्र नहीं पहन रही है, तो ये एक तरीके से आपके प्रति उसका ये सांकेतिक प्रतिरोध है कि आप जिंदा हैं और उसने आपको मरा हुआ। ये बहुत बड़ी शूरता है एक पति के ऊपर। सुहागन जैसा उसे दिखना ही होगा, क्योंकि हमारे यहाँ सुहाग की निशानी यही मानी जाती है हिंदू महिलाओं के लिए हिंदुस्तान। और वैसे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में इसी तरह से उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है। बिंदी, सिंदूर, इसमें रूढ़िवादी होने जैसा कुछ नहीं है। पर जब आपको इसी तरह से सभी चीजें हिंदू विवाह अधिनियम या हिंदू जो कानून है उनके अंतर्गत लेनी है, परिवार से संबंधित राहतें लेनी है, फिर आपको परंपराओं का पालन करना ही पड़ेगा। इसमें कहीं भी फेमिनिज्म के अगेंस्ट कोई बात नहीं है, और इसके अंदर कहीं भी किसी महिला का अपमान करने का उद्देश्य नहीं है। कोर्ट्स खुद इस तरह के जजमेंट्स रेगुलर देते आ रहे हैं, और इसको स्वीकार करते हैं कोर्ट्स भी कि ये एक तरीके से अपने पति के जिंदा रहते हुए मरे के बराबर उसे मानना जैसा हो गया। प्रतीकात्मक रूप से आप उसे मरा हुआ मान रहे हैं। अगर आपकी पत्नी ऐसा कर रही है, वीडियोस बनाइए, कोर्ट के अंदर आती जाती है, लगातार वीडियोस बनाते रहिए, उसके बाहर कोर्ट पे खड़े रह के वीडियोस बनाते रहिए, इकट्ठे कर लीजिए ऐसे वीडियोस और फोटोग्राफ्स, और फिर कोर्ट को दिखाइए। देखिए साहब, ये इस तरह से इन परिस्थितियों में मौजूद रहती है, और उस दिन भी अगर वो नहीं लगा के आते तो कोर्ट को नोटिस बना लिए और इसकी बकायदा दरखास्त दे दीजिए सबूतों के साथ कि मेरी पत्नी को इसके अंदर मुझ पर क्रूरता मानते हुए, मुझ पर क्रूरता मानते हुए इस आधार को बकायदा डाइवोर्स का ग्राउंड मान लिया जाए। केस कोई भी चल रहा हो आपका फैमिली मैटर का, पर आप वहां बकायदा इसको ऑन रिकॉर्ड चढ़वा के और डाइवोर्स का आधार ले सकते हैं। फिर आप अलग से डाइवोर्स डालिए,
कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है, खड़े-खड़े ये काम हो जाता है और आजकल महिलाएँ ये गलती 99% कर रही हैं। जब भी हमने ये कोशिश की, किसी भी केस में असफलता नहीं मिली। अगर इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है आपके केस में, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता के जाइएगा। बाकी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।